गंडापुर साहब का गंडासा ये एक नई फिल्म बन रही है इस वक्त केपी के लेवल पर। 15 दिन के लिए ये चलेगी। 15 दिन? हाँ, सिनेमाघरों में। Why not पूरा for a month? 15 दिन की मोहलत है अभी इब्तदाई तौर पर। उसके बाद देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं। लेकिन 15 दिन की मोहलत देते हुए गंडापुर साहब क्या फरमा रहे हैं, सुने। आपका जोर भी हमने देख लिया है। कश्मीर में एक दिन में आपकी हवा निकल गई है, एक दिन में। चीन की आजादी में हमें जंगें लड़ी हैं, तुम तो उनके सामने हमारी हवा निकल गई है। अगर हम आ गए तुम्हारा क्या हाल होगा? 15 दिन का टाइम है, इस टाइम मेरे साथ बैठो, मसले को हल करो। और अगर आपको ये लग रहा है कि जो मैंने ये बात की है कि बटन फिर मैं ऑन ऑफ करूंगा, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि बटन मेरे हाथ में और ये बटन मैं ही ऑन ऑफ करूंगा। ये देखें कश्मीर को लेकर ये बयानिया जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना रही है, इसका क्या मतलब? देखिए वो तो बात की बात है, वो भी आते हैं। हाँ। मगर बात तो सही कह रहे हैं कि एक दिन में हवा निकल गई। हाँ। फेडरल गवर्नमेंट की भी, वहाँ की लोकल हुकूमत के भी, और उनके पीछे जो खड़े हैं सबकी हवा निकल गई ना। और इतनी हवा निकली है कि 23 अरब रुपया देना पड़ गया। हवा भी निकल गई और 23 अरब रुपया भी देना पड़ गया। और सबसे ज़्यादा बड़ा खर्च फिक्र ये है कि और जगह पे भी लोग खड़े हो गए। अगर ताजर हजरात यहाँ खड़े हो गए लाहौर में, जब आप उनसे टैक्स लेने जाएंगे और लाहौर को बंद कर दिया तो फिर क्या होगा? और अब तो आपने एक जैसे कहते हैं ना, एक कॉपी कैट स्ट्राइक्स की इजाज़त दे दी है कि जब भी कोई स्ट्राइक करेगा 2-3 दिन और लड़ाई झगड़े होंगे तो आप फ़ौरन पैसे दे के अपनी जान छुड़ाएंगे। तो ये तो बहुत बुरा फैसला था, और बहुत पहला फैसला कि रेंजर्स को भेजना और लड़ाई करना इंस्टेड ऑफ नेगोशिएशंस एंड टॉक्स, दैट वाज अ बैड डिसीजन। और उसके बाद फिर ये बंदे जो मारते वो भी बैड डिसीजन, और फिर ये 23 बिलियन देना ये भी बैड डिसीजन। ऑल 3 बैड डिसीजंस। और इसमें गवर्नमेंट वाज इन्वॉल्व एंड सो वाज द एस्टैब्लिशमेंट। ये जो साहब हैं ये सही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर वहाँ आपकी आवाज़ निकल गई तो यहाँ हम अगर हमारे साथ टक्कर ली तो क्या करेंगे? देखिए ही इज़ राइट, वो सही बात कह रहे हैं। आज अगर पी में जो कि 99% इमरान खान है, ना 80% या 70% नौजवान तबका, जिस किस्म की बातें ये लोग करते हैं, तो ये अगर वहाँ इन्होंने इस किस्म की स्ट्राइक्स होनी शुरू हो गई और लड़ाई झगड़े शुरू हो गए तो उसको तो कोई कंट्रोल नहीं कर सकेगा। ये वहाँ के जो गवर्नर साहब गए हैं, कुंडी साहब, ही डजंट इवन नो व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। ही हैज़ नो पावर। और ये जो धमकी है कि जी हम रेंजर्स ले आएंगे, ये अब कोई धमकी नहीं रही। ये इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ वी आर हेडेड फॉर अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन। और ये जो है ना कि जी फोर्स के ज़रिए हम कंट्रोल कर लेंगे सब कुछ, ये नहीं होगा। और गंडापुर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, आई डोंट अप्रिशिएट गंडापुर साहब ऑन मैनी ओकेजन्स, बट बात वो सही कह रहे हैं। प्रोविंस के जो पैसे हैं, जो उनके पैसे उनको मिलने चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, गंडापुर साहब इज़ जेन्युइनली इलेक्टेड, फेयरली इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर। उनको उतनी ही इज्जत मिलनी चाहिए जितनी बाकी चीफ मिनिस्टर्स को मिलती है। और तीसरी बात यह है कि अगर उनके जेन्युइन कंप्लेंट्स हैं तो उनको गवर्नर साहब वहाँ के जो हैं वो धमकियाँ मत दें। गवर्नर साहब की कोई हैसियत नहीं है। आज अगर गवर्नर साहब का रोटी पानी बंद कर दे चीफ मिनिस्टर तो गवर्नर कांट डू एनीथिंग। और ये जो धमकी है हम गवर्नर्स रूल लगा देंगे, हम ले आएंगे, रेंजर्स ले आएंगे, ये अब वक्त ज़माना ख़त्म हो गया है इस किस्म का। ये 90 की दिहाई नहीं है कि आप धमकियाँ दे के गवर्नर्स रूल लगा देते हैं और अदालतों में फिर घूमते हैं कि जी रेस्टोरेशन हो। यहाँ आवाम इज़ इन अ नास्टी मूड। तो ये सोचना भी नहीं चाहिए कि आप बाय फोर्स या आप बाय धमकी या आप केसेस कर करके जो लोगों के हकूक़ हैं उनको आप ख़त्म करेंगे। तो गंडापुर साहब पैसे मांग रहे हैं जो कि उस प्रोविंस का हक है, उनको वो पैसे मिलने चाहिए। एक वक्त पे शहबाज शरीफ साहब वादा भी कर लेते हैं, कह देते हैं भाई के हिसाब किताब करके इनके वाजिबात दें। मोहसिन नकवी साहब मिलने चले जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब से। फिर ये कोर कमांडर हाउस पे भी इनके जाके मीटिंग्स की इत्तला थी। अब तो कोर कमांडर भी चेंज हो गए। लेकिन बात यह है कि रिजॉल्व होने की तरफ मामलात क्यों नहीं गए, और ये 15 दिन में क्या हो जाएगा? वफाकी हुकूमत तवज्जो दे देगी इन धमकियों के बाद? पहले गंडापुर साहब ने ये कहा था ना कि अगर मेरी बात ना मानी बिजली के ऊपर और लोड शेडिंग के शेड्यूल जो है जैसे मैं कह रहा हूँ तब्दील ना किया तो मैं खुद जाके और जहाँ बैठ जाऊंगा और अपना करवा लूंगा। तो गवर्नमेंट ने नहीं किया, वो खुद पहुंच गए और जाके करवा लिया। ऐसे ही है ना। देखिए चीफ मिनिस्टर हैज फोर्स, और ये चीफ मिनिस्टर के पास सिर्फ प्रोविंशियल रियासत जो है उसकी फोर्स नहीं, आवाम के भी पीछे इनके साथ है। ये याद रहे कि ये वही लोग हैं जो कि ज़मान पाक में लाहौर में आ गए थे और आके खान साहब को घिराव करके बचा लिया था। आपकी पुलिस इवन जीबी से आ गए थे। हाँ। तो बात ये वो जज्बा है। अगर आपने इनको छेड़ा तो बड़ा मसला बन सकता है। तो क्या करें फिर? फौरी मुज़ाकरात, इंसाफ, एंगेज करें। और देखिए
अब ये ऐसे मामला चल नहीं सकता आयशा, जिस तरीके से ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए खान साहब एक चोरी के वोट के ऊपर आके बैठे थे। कितनी देर, 3.5 साल चली, ज़्यादा देर नहीं चली ना, नहीं ना चली। बिल्कुल। तो आपका क्या ख्याल है कि अब जो हालात हैं उससे भी ज़्यादा सीरियस है, उससे भी ज़्यादा घपला हुआ है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जितनी जल्दी एक नेशनल कंसेंसस क्रिएट किया जाए टू रिजॉल्व दीज इश्यूज, मैं ये समझता हूँ ये जो इनिशिएटिव है ये शहबाज शरीफ साहब से नहीं आ सकता। फिर ये सिर्फ दो लोग हैं इस मुल्क में जो इसको कर सकते हैं, और तीसरा बंदा है जो कि इसके ऊपर अंगूठा लगा सकता है। इनिशिएटिव लेने वाले नवाज शरीफ साहब हो सकते हैं, अच्छा, और इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने वाले आसिम मुनीर साहब हो सकते हैं, अच्छा। और फाइनल अंगूठा लगाने वाले इमरान खान साहब हो सकते हैं। ओके। ये 3 लोग हैं जो कि मामले को तय कर सकते हैं, ठंडा कर सकते मगर ठंडा नहीं तय करना पड़ेगा, ठंडे वाली बात अब गुजर गई है। अच्छा। हाँ, तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो फिर हम बातें करेंगे आगे जाके। अब इसमें आज़ाद कश्मीर के मामले को लेकर तो ख़त का भी कंटेंट आया सामने कि इमरान खान साहब ने कहा है वो आर्मी चीफ को कश्मीर के मामले पे ख़त लिखेंगे कि फ़ौज और अवाम को आमने सामने नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि एक सीरियस कंसर्न आज़ाद बिल्कुल सीरियस कश्मीर की। कंसर्न है। मैं आपको बता दूं, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो कुछ कश्मीर में हुआ उसके जो फैसले हुए हैं वहाँ, जी। वो इस गवर्नमेंट ने नहीं किए। आप समझ रहे हैं, जो कुछ जब कश्मीर, मैं कहना नहीं चाहता, जब चिंगारी लगी हुई थी, मैं नहीं कहता जल रहा था, वो तो फिर इंडियन एजेंट्स कहते हैं, चिंगारी लगी थी, एक स्पार्क था। मोहसिन नकवी साहब तो आयरलैंड बैठे क्रिकेट देख रहे थे। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि फैसले कहीं और होते हैं, और कुछ लोगों को तो पता भी नहीं होता क्या फैसला हुआ। हाँ, बट उन्होंने 18 अमेंडमेंट का रीज़न दिया कि उसके बाद कश्मीर के मामला अलग हैं, जो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी जब उनसे कहा कश्मीर गया। के मामला तो अलग कोई नहीं है। अच्छा। कश्मीर इज़ नॉट एन ऑटोनमस थिंग, सारा सेंट्रल गवर्नमेंट और फ्रैंकली एस्टैब्लिशमेंट फैसले करती है कश्मीर के बारे में। ठीक है। बिकॉज सबसे ज़्यादा साबोटाज इंडिया की जो है वो उस इलाके में है, तो वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन जाता है। इसलिए एस्टैब्लिशमेंट बड़ा कड़ी नज़र रखती है कि वहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, किसको आना है किसको नहीं आना, ताकि हाथ से ना निकल जाए, कोई ऐसी बात ना हो कि कोई साजिश शुरू हो जाए वहाँ मुल्क के खिलाफ एंड सो ऑन। तो मगर ये है कि अब बलूचिस्तान में भी आपको इसी किस्म का मसला आपको नज़र आ रहा है। अब पहले आपको फाटा में भी आ रहा था ना, और अभी ख़त्म नहीं हुआ वो, अभी भी वहाँ वही नारे लगते हैं जो पहले लगते थे। मैं तो रिपीट भी नहीं कर सकता वो नारे। और अब आज़ाद कश्मीर में ये बात शुरू हो गई है, कल को गिलगित में शुरू हो जाएगी, फिर कहाँ जाएंगे आप? तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे जो हुक्मरान हैं उन्हें सोचना चाहिए कि ये इस वक्त लड़ाई झगड़े नहीं होने चाहिए, रास्ते हल निकालने चाहिए, और अगर अपनी ज़ात को और अपने प्रोफेशनल करियर को कुर्बानी देनी है तो देनी चाहिए मुल्क के लिए।